जी नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा जी क्लासेस पर। तो आज हम लोग जानने वाले हैं, आजकल चर्चा में है क्या कि यूपीआई पेमेंट करने पर चार्ज लगेगा। 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा हर किसी को। ये न्यूज़ काफ़ी चर्चे में है। हर न्यूज़ चैनलों पर, हर पेपरों में, हर अखबार में ये न्यूज़ चल रहा है। हर गली मोहल्ले में यही चर्चा चल रहा है कि अब कैश लेके घूमना पड़ेगा, मोबाइल से चार्ज कटेगा। यानी कि मोबाइल से हम पहले क्या करते थे, मार्केट में जाते थे, सामान ले लिया, तुरंत फोटो खींचा, पेमेंट कर दिया, मोबाइल नंबर बोला, एंटर किया और पैसा भेज दिया। तो बहुत आसान था कि हमको पॉकेट में पैसा लेकर के नहीं घूमना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, न्यूज़ आया है क्या यूपीआई पेमेंट करने पर आपको पैसा लगेगा, यानी कि सरकार टैक्स लेगी। तो देखिए, ये न्यूज़ बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है। तो इसी को क्लेरिफाई करने के लिए आज हम आए हैं, बहुत सारे सोर्सों से पता करके और इंटरनेट को खंगाल करके ये जानकारी आपके लिए इकट्ठा की गई है। इसमें बहुत मेहनत लगा है। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत ये करना है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो बगल में सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उस पर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकॉन बना है उस पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो हम यहाँ से अपलोड करते हैं कोई, वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि हाँ, ये माइक्रो एग्जाम का वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि क्या ये बात सही है। देखिए, पहले क्या था, कैश था। सरकार कहे कि कैश लोग घर में दबाए बैठे हैं, उसका टैक्स नहीं दे रहे हैं, कैश कम करिए और डिजिटल पेमेंट ज़्यादा करिए। अब क्या हुआ, अब लोगों को आदत पड़ गया, आदी हो गए लोग। पैसा ढोने, अब मतलब पॉकेट में पैसा रखेंगे, कोई चुरा कर लेके चला गया, मोबाइल में रहेगा, कोई चोर चुराएगा नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि मोबाइल गुम हो गया तो आपका पैसा, यदि पासवर्ड अगला जान गया तो आपका पैसा गुम हो जाएगा, पासवर्ड नहीं जानता है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है ना। तो एक लिहाज से हमारा ये डिजिटल पेमेंट है बहुत सही है, और एक लिहाज से गड़बड़ भी है। तो देखिए, जो टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होती है उसका कुछ ड्रॉबैक भी होता है, जिसका फीडबैक भी होता है वो ड्रॉबैक भी होता है। तो हमको ये लेकर के चलना पड़ेगा। किसी एक चीज़ की तरफ हम ध्यान देंगे तो काम नहीं चल पाएगा, हमको दोनों तरफ ध्यान देना होगा। तो बात ज़्यादा हो गई, तो हम लोग मेन मुद्दा क्या है कि हम लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन के रूप में जो चार्ज काटने वाली है सरकार, वो किससे लेगी, ये क्लेरिफाई करेंगे। देखिए, आरबीआई और ये सरकार की एक ही क्या है, बॉडी है, एनपीसीआई। एनपीसीआई ये क्या है, ये सरकार की जितनी भी टेक्नोलॉजी और आरबीआई की जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली काम होता है, ये एनपीसीआई ही करता है। ये एक आयोग है जो टेक्नोलॉजी का काम करता है। आप लोग देखे होंगे, यूपीआई एनपीसीआई ने बनाया था। ये रुपे कार्ड, जो एटीएम कार्ड है भारत का, रुपे कार्ड, वो एनपीसीआई के द्वारा ही बनाया गया है। तो पेमेंट या बैंकों के लेन देन के लिए जो भी टेक्नोलॉजी का काम किया जाता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल जो भी, वो कौन करता है, एनपीसीआई करता है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये संस्था क्या करती है, जितनी भी टेक्नोलॉजी से संबंधित काम है सारा यही करती है। तो इसके द्वारा देखिए, जैसे ही ये इसका गाइडलाइन जारी हुआ, लोगों में भ्रम की स्थिति फैल गई। बहुत सारे लोग कहने लगे कि आप 2000 से ज़्यादा आप जैसे ही किसी को पैसा पेमेंट करते हैं तो आपके खाते से 22 रुपया कट जाएगा, यानी कि 1.1%। ठीक है ना। यानी कि आप 100 रुपया पेमेंट करते हैं, 100 रुपया के हिसाब से 1 रुपया 10 पैसा होगा। ठीक है। तो ये 2000 पर है, तो इसका सीधा सीधा कितना हो गया, 22 रुपया, कि आप 2022 रुपया पेमेंट करेंगे तब जाकर के 2000 रुपया आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसको कर पाएंगे। तो फिर से क्या, एनपीसीआई का एक नोटिफिकेशन आया कि हाँ, चार्ज लग सकता है। लेकिन फिर उसके बाद से नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन इसका क्या आया, ये अखबारों के जो सुर्खियां हैं वो कई तरीके से बदली। उनको भी कुछ शुरू शुरू में उतना जानकारी हुआ नहीं, वो लोग क्या ऐसे पड़ गए। तो अंत में क्या किया, एनपीसीआई ने एक गाइडलाइन जारी किया है, सूचना जारी किया है कि आखिर ये पैसा लिया किससे जाएगा। लिया तो जाएगा, लेकिन सबसे नहीं लिया जाएगा। देखिए, 0.01% जो यूपीआई यूज करते हैं, ये पैसा उनसे लिया जाएगा, सबसे नहीं लिया जाएगा। आखिर वो कौन लोग हैं, 0.01%, जिनसे 1.1% का ट्रांजैक्शन चार्ज लिया जाएगा। तो इसी के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे और जो भी भ्रम की स्थिति है उससे बचेंगे। ठीक है ना।
तो इसके गाइडलाइन में ये जारी किया गया है कि देखिए, जैसे आप लोग वॉलेट रखते हैं ना, वॉलेट सब लोग वॉलेट रखते हैं, ये पर्स, वैसे आजकल क्या है, डिजिटल पर्स है, मोबाइल में रहता है। पेटीएम आप लोग यूज करते होंगे, फोन पे यूज करते होंगे, गूगल पे यूज करते होंगे, अमेजन पे यूज करते होंगे, बहुत सारा डिजिटल पेमेंट्स एप्लीकेशंस हैं जिसका आप लोग यूज करते हैं। तो उसमें आप लोग ये देखे होंगे कि उसका अलग वॉलेट होता है, यानी आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा इसके वॉलेट में रखिए। कंपनियां बड़ी चालाक हैं, आप सीधे बैंक से पेमेंट करते हैं तो उतना ही चार्ज काटती हैं, लेकिन ये बीच में प्रलोभन क्या देती हैं कि आप वॉलेट से पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ लालच दे दिया जाता है, यानी इतना परसेंट छूट रहेगा या आपको बोनस मिलेगा या कैशबैक मिलेगा। ऐसा किस लिए होता है, मान लीजिए आप अपना ही पैसा आप अपने वॉलेट में रखें तो ये गया किसके पास, जिसका ये एप्लीकेशन है उसके पास, इसका यूज वो करेगा, पैसा आपका यूज करेगा वो। तो ये कंपनियां बहुत चालाक थी, तो लोग क्या करते थे, कुछ लालच की वजह से बैंक से पैसा निकाल करके क्या करते थे, वॉलेट में रख लेते थे कि वॉलेट से हम खरीदारी करेंगे तो हमको कुछ परसेंट का छूट मिलेगा। तो इसी को सरकार ने क्या किया है, इसी को सरकार ने ये किया है कि भैया तुम वॉलेट में रखो लेकिन हमको भी उसमें से कुछ हिस्सा दो, तुम अकेले क्यों खाओगे। तो मेन कारण यही है कि यदि आप, जैसे मान लीजिए कि आप 2000 रुपये, और देखिए यूपीआई का मतलब ये क्या है कि आप अपने सीधे बैंक अकाउंट से जिसको भी भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, आपको वॉलेट में रखने की जरूरत नहीं है। यूपीआई क्या सुविधा देता है कि आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे के जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपने सीधे अकाउंट से मर्चेंट को यानी व्यापारी को पैसा भेज सकते हैं। लेकिन जो बीच में ये बिचौलिया का काम करते हैं ये लोग, ये कि आप पहले वॉलेट में रखिए, वॉलेट से पेमेंट करिए, तब आपको कुछ परसेंट का छूट मिलेगा, सीधे बैंक से छूट नहीं मिलेगा। तो इसी को सरकार ने क्या किया है, इस पर ही 1.1% का चार्ज लगेगा, और इसमें भी कई कैटेगरी है, सब कैटेगरी के लिए नहीं है, मतलब मैक्सिमम 1.1% है, नीचे है। तो जैसे मान लीजिए कि आप अपने बैंक अकाउंट से 2000 रुपये आप अपने वॉलेट में रखें, ऐड किए पेटीएम के वॉलेट में, तो पेटीएम को देना पड़ेगा 22 रुपया चार्ज, किसको, एनपीसीआई को, हमको नहीं देना पड़ेगा। जैसे हमारा ये इसमें अकाउंट है, ठीक है, हम रखे हैं, हम अपने अकाउंट से क्या किया, वॉलेट में पेमेंट किए, वॉलेट में रखने के लिए 2000 रुपये, तो 2000 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें से ये क्या पड़ेगा, 22 रुपया चार्ज उसको कौन देगा, पेटीएम देगा एनपीसीआई को, भैया कि आपके पास 2000 रुपये आया है, इसमें से हमारा भी हिस्सा कुछ दीजिए। तो ये है पूरा गणित। और इस न्यूज़ को बहुत ही ये फैला जा रहा है कि हर किसी चार्ज पे लगेगा, अब लोग ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, डिजिटल पेमेंट महंगा पड़ गया, ये सरकार हमको चूतिया बना गई। भाई किसी भी चीज़ को पहले समझिए, उसके बाद से काम करिए। यदि आपको भी ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब लोग अवेयर हो सके इसके बारे में कि आखिर ये क्या चीज़ है। लोग देखिए, हम सुबह से ही, कल से ही सुन रहे हैं, परसों से, कि हर जगह जा रहे हैं, भैया अब तो 1 अप्रैल से ये पैसा कटेगा, 1 अप्रैल से पैसा कटेगा, हमारा माथा एकदम ठनका। हम कहें भैया हमको एक वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें ये समझाया जाए कि आखिर ये चार्ज कटेगा किससे। देखिए कहीं भी न्यूज़ पढ़िए, उसके बारे में एनालिसिस करिए, पूरे जड़ तक जाइए, कहीं सुनी बात को मत सुनिए और न समझिए, सुनिए लेकिन करिए अपने आप, अपने मन की। तो किसी भी न्यूज़ को एकदम गहराई से, ऑथेंटिक तरीके से सुन करके तब उस पर विचार करना चाहिए, ठीक है ना। आप पेमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और हाँ, केवल वॉलेट में रखने पर ही नहीं, यदि आप किसी को गिफ्ट कार्ड भी 2000 से ऊपर का देते हैं तो उसको भी, जो पाने वाला वो भी आप नहीं देंगे, जैसे हम भेज रहे हैं तो हम नहीं देंगे, जो पाएगा ना, जिसके पास भेजा जाएगा, वो चार्ज देगा 1.1% का। तो इसमें हमारा कहीं से नुकसान नहीं है, हम तो भेज ही सकते हैं। तो सरकार जो है बहुत अच्छे अच्छे स्कीम ला रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उसको गलत तरीके से पेश कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में भ्रम फैल जा रहा है। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग वॉलेट के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, वॉलेट क्या होता है। जैसे वॉलेट हम लोग अभी दिखाएं, वॉलेट रखते थे, उसमें पैसा रखते थे, उसमें से निकाल करके हम लोग देते थे, ठीक है। एक चीज़ सिंपल ये बात है, जैसे मान लीजिए घर पर एक जगह पैसा रखा है, हमको बाजार जाना है, तो हम क्या किए, उस पैसे में से अब पूरा पैसा तो लेके जाएंगे नहीं,
लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। उसमें से 500 रुपया, 1000 रुपया जो भी है निकालेंगे और अपने पर्स में रखे और चले गए बाजार में। बाजार में गए, सामान खरीदे, पर्स में से निकाल करके उसको दे दिए। उसी तरीके से ये डिजिटल वॉलेट है, यानी कि डिजिटल पर्स। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये क्या कहता है, अकाउंट में से आप अकाउंट से पेमेंट मत करिए, आप इसको हमारे पास रखिए। देखिए ये भी कितना चालाक है, इसको हमारे पास रखिए, हमारे वॉलेट में रखिए, आप अपने वॉलेट में रखिए, डिजिटल वॉलेट में रखिए कि आप यहाँ से पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ छूट मिलेगा। तो इसी को सरकार ने कही है कि भैया आप बहुत खा लिए पैसा, अब हमको भी चाहिए, इसमें से हमारा भी हिस्सा हुआ। तो इसी को सरकार करने जा रही है क्या, कि आप 1.1% का चार्ज दे रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोग होंगे। देखिए ये बगल में जो चार्ट दिख रहा है ना, हर कैटेगरी का अलग अलग है, किस पे कितना चार्ज लगेगा। तो हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि चार्ज किसको देना होगा, कैसे देना होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।